हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम इस नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 9 का मोशन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिलरेशन, बेसिकली उसको हम कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने स्पीड, एवरेज, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को कैसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया था। फिर हमारा जो एवरेज स्पीड है और उसमें वेलोसिटी, उसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो भी हमने कवर कर लिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। तो आइए, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एसेलरेशन है। एसेलरेशन का आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक को। हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। सारे फॉर्मूला है, जैसे एस इजिकल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, टू एस इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलों का देखने के बाद फिर हम बेसिकली आ जाएंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको वन बाई टैकल करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले एसेलरेशन देख लेते हैं। तो एसेलरेशन बेसिकली क्या, देखिए वर्ड ये इटसेल्फ बता रहा है कि एसेलरेशन एसेलरेशन मतलब जैसे गाड़ी वगैरह में एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर का काम क्या होता है, या तो उससे स्पीड बढ़ती है या तो घटती है। ठीक है, बस एसेलरेशन में भी यही होगा कि या तो इससे स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल में लीजिए, समझ लीजिए आपके पास कोई व्हीकल्स है, उस पे एसेलरेशन लग रहा है। एसेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज उसका एसेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड का, इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड उसका रफ्तार 10 मीटर बढ़ रहा है हर सेकंड। अगर उसका एक्सीलरेशन ए है 10 मीटर पर सेकंड का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड उसका 10 मीटर रफ्तार बढ़ रहा है। तो हम पूछते हैं, अच्छा बताइए आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकंड बाद उसकी रफ्तार क्या होगा। तो आप इजीली बता दोगे, उसका 5 सेकंड बाद उसका रफ्तार हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड उसकी रफ्तार 10 मीटर बढ़ रही है। तो 5 सेकंड बाद से उसका रफ्तार 50 सेकंड हो जाएगा। अब इसी को न्यूमेरिकली देख ले, जैसे आपका व्हीकल्स जो है, जो व्हीकल है आपका, उसका आप जाहिर सी बात है वो खड़ी रही होगी, तो उसका यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड रहेगा। जाहिर सी बात है व्हीकल्स खड़ी है तो 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने अब इसी चीज को देखिए हम कैसे न्यूमेरिकली कर रहे हैं। अब आपका जो उस पे एक्सीलरेशन लग रहा है ए, ठीक है, ए जो लग रहा है उस पे लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का, मतलब ये जो व्हीकल्स है आपका जीरो खड़ी थी, लेकिन अब ये जब मूव ऑन करेगी, स्टार्ट होगी, तो उसकी रफ्तार होगा, आप जो एक्सीलेटर बढ़ा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 10 मीटर स्पीड बढ़ रही है। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब यू वी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जाहिर सी बात है, तो आफ्टर 5 सेकेंड टाइमिंग आपको दिया रहेगा, आफ्टर 5 सेकेंड हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए आपको बुक में आपको कैसे करना है, अभी इस कॉन्सेप्ट को हम अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, जो एसेलरेशन होता क्या है। अब देखिए बुक में आपको क्या रहेगा, आपको एसेलरेशन निकालना होगा। यहाँ पे मैंने तो देखिए एसेलरेशन दे दिया कि 10 मीटर, अगर एसेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है तो 5 सेकेंड बाद आफ्टर 5 सेकेंड क्या उसकी रफ्तार होगी, तो आप इजीली बताती हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा उल्टा होगा, आपको क्या होगा बेसिकली, आपको दिया रहेगा कोई व्हीकल से, ऐसे लिख देगा कि कोई व्हीकल से वो खड़ी है। ठीक है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, और उसका फाइनल वेलोसिटी दे देगा कि भैया उसका फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, और ये फाइनल वेलोसिटी अटेन करने में 5 सेकेंड लगा है। तो उसका एसिलरेशन क्या होगा, आप इसको निकालोगे तो वही आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको कैसे निकालना है हम आपको बता देते हैं। पहले आपको इतना, अब एसिलरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो पहले एसिलरेशन मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एसिलरेशन मतलब हो गया बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड किस दर से चेंज हो रही, उसी का मतलब एक्सीलरेशन। तो अब इसका फॉर्मूला बेसिकली हो जाता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जैसे कैसे, अब जैसे इसी क्वेश्चन को, हमारा जो क्वेश्चन था कि आपका जो यू था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, आपकी गाड़ी खड़ी थी 0 मीटर पर सेकेंड का था, आपकी फाइनल वेलोसिटी मतलब वी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड का, और टाइम दिया रहेगा, जैसा टाइम टाइम है 5 सेकेंड में। तो बस यहाँ फॉर्मूला ए इज इक्वल टू हो जाएगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी है 50, इनिशियल वेलोसिटी है 0 अपॉन 5 कर दो, तो हो गया 50 अपॉन 5, तो इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड आपका एसेलरेशन। अगर आपका एसेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है तो आप एसेलरेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आपका फाइनल वेलोसिटी कह रहा है तो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, जैसा कि हमने बताया था कि एसेलरेशन पहले। अब देखिए, जैसे अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, जैसे इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना,
इसको हम बेसिकली ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर मान लीजिए हमको यू निकालना है, वी निकालना है, जैसा कि हम पहले निकालते थे, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे वी दिया रहता था, ठीक है, वी बेसिकली ए दिया रहता था, ठीक है, ए दिया रहता था 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड रफ्तार हमारा ए दिया हुआ है। तो टाइमिंग दिया है, टाइमिंग दिया 5 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है, तो हम क्या निकाल देते हैं अब डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला में अगर इसी फॉर्मूला लिखना है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो हमको वी निकालना है, तो ए दिया है 10 मीटर, ठीक है, वी निकालना है, यू हमारा है 0 अपॉन हो गया 5। तो ये बेसिकली हो गया 10 मीटर इज इक्वल टू वी अपॉन 5, ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई, वी इज इक्वल टू हो गया 5 का मल्टीप्लाई 50 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका ए दिया है, मतलब अगर आपका एसिलरेशन निकालने के लिए कह रहा है, तो आप एसिलरेशन निकाल सकते हो, आपका फाइनल वेलोसिटी दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, टाइमिंग दिया होगा। अगर आपका फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है वी, तो आपका एसिलरेशन दिया होगा, टाइमिंग दिया होगा, ये दिया होगा, टाइम दिया होगा और इनिशियल वेलोसिटी। तो आप एक तरीके से क्या करो, फाइनल वेलोसिटी का हम फॉर्मूला बनाएं, अगर वी इज इक्वल टू देखा जाए तो ये 80 हो जा रहा है, 80, और ये u इधर आके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस 80, मतलब v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80। अगर फाइनल वेलोसिटी आपको निकालने के लिए कह रहा है, आपका एसिलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया, टाइम है, तो सीधे आपको ये फार्मूला कहाँ से आया, यहीं से आया है, इधर उधर करके, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। तो फाइनल v इज इक्वल टू हो गया u प्लस 80, ठीक है। अब आई होप आपको एसिलरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखिए एक और चीज़ हम बता देते हैं, ये हो गया एसिलरेशन प्लस में था, लेकिन इसमें आपको निगेटिव में भी एसिलरेशन, ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे सपोज हम आपको दे रहे हैं एग्जांपल, आप खड़े हो यहाँ पे, एक व्हीकल्स आ रही है, उसकी रफ्तार, या ट्रेन, आप स्टेशन पे खड़े बैठे हो, स्टेशन पे आप बैठे हो, ठीक है, आपके सामने ट्रेन आई तो वो रुक खड़ी होगी, तो जब वो आ रही थी उसकी जो स्पीड थी 60 मीटर पर सेकेंड की थी, लेकिन जो अब आके वो रुक गई, तो 0 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड होगी, वो भी इन ये मतलब आप जब देखे तो आ रही थी उसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन अब आपके सामने रुक गई, 0 मीटर मतलब पर सेकेंड हो गया। तो ये जो हुआ 60 से 0 मीटर 6 सेकेंड में होता है, 6 सेकेंड में। तो इसका मतलब ये, अब देखिए यहाँ पे जो ये देखिए, आप स्टेशन पे बैठे हो, ट्रेन आ रही थी, तो आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी ये बन गया, मतलब u है बेसिकली 60 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। जब भी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, एक्सीलरेशन निगेटिव में चल जाएगा, मतलब स्पीड घट रही, मतलब आप एक्सीलरेटर घटा रहे हो, मतलब स्पीड लगातार डाउन हो रही है, डाउन हो रही है। तो अब इसमें पूछा जा सकता है स्पीड किस दर से डाउन हो रही, तो आइए इसको न्यूमेरिकली कर लेते हैं। जैसे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे देखिए, हमारा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 60 है, और ये 60 है। तो ए इज इक्वल टू हो गया -60/60, 6। तो ए इज इक्वल टू हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब ये माइनस दिखा रहा है कि इस बेसिकली एसिलरेशन निगेटिव में, मतलब स्पीड घट रही है, क्योंकि ट्रेन स्पीड में आई थी और लगातार वो आते ही एक स्टॉप हो गई, तो मतलब एसिलरेशन जो हो गया निगेटिव हो गया, और स्टॉप होने के बाद उसकी जो रफ्तार हो गई 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए इसमें, अब आपको आगे क्वेश्चन में क्या करेगा बेसिकली, कि इसमें आपको दो सिचुएशन दे सकता है। अब सारे दो सिचुएशन हम आपको बता देते हैं इसमें, ठीक है। मतलब आपको ये समझ में आ गया ना, अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में है, तो आप फाइनल वेलोसिटी उसका वही मानोगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आप, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, तो एक्सेलरेशन निगेटिव में जाएगा। जैसे सपोज दैट ये एक स्टेशन है, यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, और ये दूसरा स्टेशन है, यहाँ पे कोई और बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी, ठीक है, मतलब ट्रेन का यू जो था यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड का था, ठीक है। अब ट्रेन ने क्या किया, बेसिकली अपना रफ्तार बढ़ाए, ठीक है, अपना रफ्तार बढ़ाए, और रफ्तार बढ़ाते बढ़ाते उसका कुछ रफ्तार हो गया, मान लीजिए रफ्तार हो गया उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया, वो हो गया 60 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, और इसी रफ्तार से वो यहाँ तक पहुंची, इस स्टेशन पे, इसी रफ्तार 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यहाँ पे इंसान था, तो इसके लिए आप देखिए, आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल ये थी, लेकिन ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा है, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 60 होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आके रुकेगी, तो इसके लिए v जो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा।
तो अगर आप कहेगा स्टेशन 1 पे एक्सेलरेशन निकालो, तो बस वही यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 16, ये जो फाइनल वेलोसिटी है 60 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अपॉन ये आपको टाइमिंग दिया होगा, मान लीजिए यहाँ 6 सेकेंड, इधर भी 6 सेकेंड मान लेते हैं, घटने में लगा, इसको 6 सेकेंड बढ़ने में लगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, या यहाँ पे 10 मान लो, स्टॉप होने में 10 सेकेंड लगा टाइम, और यहाँ पे ये 60 मीटर पर सेकेंड अटेंड करने में टाइमिंग हमारा 6 सेकेंड लगा, तो यहाँ होगा 6 से डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसके लिए फाइनल वेलोसिटी इतना है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो ए होगा, वी तो 0 हो गया, लेकिन हमारा ये जो इनिशियल वेलोसिटी 60 है अपॉन 10, तो ये हो गया -60 अपॉन 10, ये हो गया ए इज इक्वल टू हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा दो सिचुएशन दे दिया कि दो अलग अलग पर्सन है, एक के लिए इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, एक के लिए फाइनल वेलोसिटी कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम देखेंगे, ठीक। एक दो क्वेश्चन देखने के बाद जब हम सारा एस इज इक्वल टू यू टी, ये जो फॉर्मूला आया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, फिर एक जो फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फार्मूला बेसिकली हम देख लेंगे। हम ये फार्मूला आपको बस जानना है कहाँ से आया, फिर आपको अप्लाई, जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं फार्मूला अप्लाई कर कहाँ होता है। मान लीजिए ये है एक व्हीकल से, उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइमिंग जो लगा इसमें मान लीजिए 10 सेकेंड का लगा। तो अभी तो पूछ रहा था कि एक्सेलरेशन कितने लगा, इसमें पूछ देगा एक्सेलरेशन कितने लगा, 10 से डिवाइड करते हैं, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड का, आप फार्मूला से लगाओगे तो 10 मीटर। लेकिन पूछ लेगा सपोज दैट कोई व्हीकल से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, टाइम इतना दिया है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ जब डिस्टेंस की बात होगा तो एस डिनोट करता है डिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि u दिया है, t दिया है, a इसमें दिया रहा होगा, ठीक है, a दिया इसमें, जैसा कि a नहीं दिया हुआ तो a आपको दिए रहेगा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला लगा दोगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस देगा निकालने के लिए तो इसमें से जाहिर सी बात है u t ये सारा देगा, ये या कह सकता है व्हीकल्स खड़ा है तो आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अगर खड़ी है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। तो बस इसमें आपको ये देखना है ये फार्मूला बेसिकली कहाँ से है, फिर उसके बाद फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं, इस फार्मूला को लगा देना है। अब इस फार्मूला का एस वाला जो फार्मूला है, अब ये भी फार्मूला को सिर्फ आपको देखना है 2as वाला, फिर लगा देना है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे टाइमिंग दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें टी है, अगर टाइमिंग नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बस यही डिफरेंस है। तो आइए पहले हम एक्सेलरेशन का देख लेते हैं, ये सारा सो तो हम आपको आगे बता ही देंगे। तो पहले आइए एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें वही सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, जैसी बात है एक स्टेशनरी पोजीशन है, वहां से स्टार्ट हुआ है। राहुल पैडल से साइकिल, राहुल ने पैडल किया साइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड। तो इसकी देखो, अब इसका स्टेशनरी पोजीशन था, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली थी 0 मीटर पर सेकेंड की। अब यहाँ से इसने वेलोसिटी मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड का, और वो भी टाइमिंग कितना लगा इतना होने में 30 सेकेंड का, ठीक है, 30 सेकेंड का टाइमिंग लगा। अब देन ही अप्लाइज ब्रेक, अब ब्रेक लगा रहा है, देन अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर। अब ये ब्रेक लगा दिया तो इसकी जो वेलोसिटी थी कम डाउन हो गया, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड था। यहाँ देखिए 0 मीटर पर सेकेंड थी, 30 सेकेंड 0 मीटर पर सेकेंड था इसका रफ्तार, स्टेशनरी पोजीशन में था, लेकिन 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार में आने में 30 सेकेंड लगा। फिर ये ब्रेक लगा दिया तो जैसे भी एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ होगा, तो इसको आने में, इस ब्रेक अप्लाई करने में, फिर ये स्पीड इसको कम डाउन करने में 5 सेकेंड लगा, ठीक है। ये स्पीड कम डाउन होने में 5 सेकेंड है। तो इसमें बेसिकली दो सिचुएशन देखना है। तो हम यहाँ का एक्सेलरेशन लगा निकालेंगे, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी ये रहेगा, फाइनल वेलोसिटी ये रहेगा। फिर यहाँ का एक्सेलरेशन निकालेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड रहेगा और फाइनल वेलोसिटी ये रहेगा, ठीक है।
तो आइए वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। दो केस बन रहा है, केस नंबर 1 ये है और ये है केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2। तो दोनों केसेस का हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट केसेस में पहले हम देख लेते हैं। इन द फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी v जो है 6 मीटर पर सेकेंड का। तो टाइमिंग लग रहा है 30 सेकेंड का। तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। देन 6 माइनस 0 अपॉन 30, मतलब 6/30। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेसिकली आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ए की वैल्यू होगा, ए हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं हम सेकेंड केस में। सेकेंड केस में हमारा u जो है इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड का है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी पूरा जीरो नहीं हो रहा है, 4 ही मीटर पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच का हम निकाल रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड, और वो भी 5 सेकेंड में हुआ। ठीक है, इसमें थर्ड केस भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 मीटर तक ही दिया है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितना है, 4 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है, अपॉन 5 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली -2/5। तो यहाँ एसेलरेशन निगेटिव में आएगा, तो एसेलरेशन आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एसेलरेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर कहाँ से आया, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये कहाँ से आया। फिर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये फॉर्मूला कहाँ लगा है, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।